हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तनवीर एंड आई एम द कॉर्पोरेट एसएपी ट्रेनर एंड जॉब प्रोवाइडर। और आज की वीडियो को रिकॉर्ड करने का जो पर्पस है वो बैकग्राउंड से आपको आइडिया लग रहा होगा, डुअल एम्प्लॉयमेंट। सो ये डुअल एम्प्लॉयमेंट का डिस्कशन हम क्यों कर रहे हैं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डुअल एम्प्लॉयमेंट को समझना। और फ्यूचर में आप इस डुअल एम्प्लॉयमेंट की वजह से बड़ी प्रॉब्लम में ना फंस जाएं, या फिर फ्यूचर में आपको जॉब स्विच करने में प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, या फिर कोई भी कंपनी आपको इस वजह से टर्मिनेट ना करे। इसलिए आज हम डिस्कस कर रहे हैं डुअल एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। पूरा एंड टू एंड हम समझेंगे कि ये डुअल एम्प्लॉयमेंट एग्जैक्टली है क्या, और ये कैसे इम्पैक्ट आपकी जॉब पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और फ्यूचर में इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हो, इसे कैसे अवॉइड करना है। ये सारा डिस्कशन आज की वीडियो में हम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ये डुअल एम्प्लॉयमेंट होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं तो डुअल एम्प्लॉयमेंट का मतलब यह है कि आप एक टाइम पर दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन में एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय जॉब कर रहे हैं। तो वो जो एम्प्लॉयमेंट है वो डुअल एम्प्लॉयमेंट, या फिर एक टाइम पे दो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो वो डुअल एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में फॉल होता है, उसे हम डुअल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझना है क्या, एक ही टाइम पर, सेम टाइम पर आप दो ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग है एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। स्लाइड में हम वन बाय वन डिस्कशन करेंगे कि एग्जैक्टली ये क्या है, इसके और फैक्टर्स कौन कौन से हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। ये सारा डिस्कशन हम बहुत डिटेल में करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को पूरा देखें, और आपको काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू आपको मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। डुअल एम्प्लॉयमेंट, सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि डुअल एम्प्लॉयमेंट इंडिया में लीगल है या इलीगल, ठीक है। तो पहले इसे समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि जो डुअल एम्प्लॉयमेंट है, अगर मैं इंडियन लॉ की बात करूं या फिर जो हमारा कानून है, वो डुअल एम्प्लॉयमेंट को इलीगल नहीं कहता। मतलब कि इसके लिए हमारे कानून में या हमारे लॉ में, इंडियन लॉ में कोई स्पेसिफिक पनिशमेंट नहीं है, ठीक है। कि ऐसा नहीं है कि ये कोई पनिशेबल एक्ट है या फिर पनिशमेंट मिलेगी, आपका कोई एफआईआर हो जाएगी, इस तरह की चीज कहीं पे भी हमारे लॉ के अंदर मेंशन नहीं है डुअल एम्प्लॉयमेंट को लेके। तो मतलब अगर मैं बात करूं तो आपको सुन के थोड़ा सा ऐसा लगेगा, रिलीफ फील होगा कि हाँ, अगर अगर कोई डुअल एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि उसे एज पर इंडियन लॉ जो है पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। लेकिन इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो कि एग्जैक्टली डुअल एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम किस तरह से क्रिएट करता है, ठीक है। तो ये जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसे हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने वाले हैं, और ये जो है आपको हेल्प करेगा फ्यूचर में इस तरह की गलती करने से आप अपने आप को बचाओगे या अवॉइड करोगे, ठीक है। ये कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो किसी तरह का क्या लीगल इशू क्रिएट करते हैं या फिर किसी लीगल ट्रबल में आपको डाल देगा। ये डुअल एम्प्लॉयमेंट कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक टाइम पे दो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय, क्या आप किसी लीगल ट्रबल में आ जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने अभी पहले आपको बताया थोड़ी देर पहले कि जो इंडियन लॉ है वो इसे पनिशेबल एक्ट नहीं मानता। लेकिन आपने एक चीज नोटिस की होगी, आप अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो जब आप अपना एम्प्लॉयमेंट या फिर ऑफर लेटर रिसीव करते हैं और एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट और कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट साइन करते हैं, तो आप अगर उसे ध्यान से पढ़ेंगे तो उसके अंदर क्लियरली मेंशन होता है, और मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज जो है, खासकर बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी, तो स्पेसिफिकली मेंशन करती हैं कि आप जो है डुअल एम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन को अवॉइड करेंगे, आप सेम टाइम पर किसी और जॉब में इन्वॉल्व नहीं होंगे। इवन उसके अंदर ये चीज भी स्पेसिफिकली मेंशन होती है कि आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे कॉम्पिटिटर, हमारे जो किसी कंपनी ने आपको हायर किया तो उसके जो कॉम्पिटिटर है, आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनके साथ भी काम नहीं कर सकते, एज अ फुल टाइम भी या फिर एज अ पार्ट टाइम भी, ठीक है। तो यहां पर अगर आप डुअल एम्प्लॉयमेंट में आ गए, मतलब कि आपने एग्रीमेंट साइन कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, जो अपॉइंटमेंट लेटर होता है और जो डॉक्यूमेंटेशन होती है इनिशियली जब कैंडिडेट की ज्वाइनिंग होती है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट साइन हम करते हैं। तो उससे हम बाइंड हो जाते हैं कि हम जो है, हम सिर्फ एक ही जॉब के अंदर अपने जो एफर्ट्स हैं वो डिवोट करेंगे, हम फुल टाइम जॉब दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन नहीं करेंगे,
ठीक है। तो हम यहीं पर जो है वो लीगल ट्रबल क्रिएट होती है कि अगर हम इस तरह का एग्रीमेंट या इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो नॉर्मली हर एम्प्लॉय जो है वो करता है, और उसके बाद वो किसी और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को भी ज्वाइन कर ले और एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय, तो इस सिचुएशन के अंदर जो है जो कंपनी है वो अपने क्लॉजेस के अंदर, एग्रीमेंट के अंदर क्लियरली मेंशन करती हैं कि अगर इस तरह की सिचुएशन हुई, आपने डुअल एम्प्लॉयमेंट किया, आप किसी तरह से हमारे साथ जॉब करते हुए दूसरी जॉब में गए, ठीक है, तो हम आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन लेंगे, हम आपके अगेंस्ट लीगल केस कर सकते हैं कोर्ट के अंदर जाके। तो ये जो है ये लीगल ट्रबल आपके लिए क्रिएट कर देगा। तो जो मैंने पहले बात आपको बताई कि लॉ की नजरों में या फिर एज पर इंडियन लॉ ये इलीगल नहीं है, लेकिन अगर आपने एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट में साइन कर दिया है या फिर कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर दिया है और उन्हें अपना कॉन्सेंट दे दिया है कि हाँ मैं जो है मैं इस जॉब में रहते हुए दूसरी जॉब में फुल टाइम एम्प्लॉय काम नहीं करूंगा, और इसके बावजूद आप अगर आप वो एक्ट कर देते हैं, तब कंपनी आपके अगेंस्ट जो है एक्शन ले सकती है, लीगल एक्शन, और आपके अगेंस्ट केस कर सकती है कोर्ट में। ठीक है, तो ये आपको कॉन्सिक्वेंसेस इसके पता लग गए होंगे। इसके अलावा नेक्स्ट स्लाइड पे अगर बात करें तो यहां पर मेंशन है हाउ कैन कंपनी फाइंड डुअल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कंपनी को कैसे पता लगेगा कि डुअल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है या फिर आप जो है डुअल एम्प्लॉयमेंट कर चुके हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कंपनी जो है वो आपके यूएन अकाउंट, ठीक है, यूएन नंबर जो होता है यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, ठीक है, उससे आइडेंटिफाई कर लेगी कि आपने किन किन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम किया है और कहां कहां आपका पीएफ डिडक्ट हुआ है। ठीक है, तो वो ईपीएफओ पोर्टल पे जाके वो इजीली कंपनी जो है एक्सेस कर सकती है, और बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो आजकल बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में पीएफ डिटेल एक्सट्रैक्ट करती हैं, उसकी इंफॉर्मेशन वहां से जो है वो एक्सेस कर लेती हैं, और ये काफ़ी हेल्प करता है उन्हें कि वो पूरा जो कैंडिडेट है जिनका पीएफ डिडक्ट हुआ है उसकी पूरी हिस्ट्री उनके पास आ जाती है। ठीक है, तो कंपनी को जो है आपके डुअल एम्प्लॉयमेंट के बारे में तब पता लगेगा जब वो यूएन एक्सेस कर लेंगे, यूएन अकाउंट के थ्रू जो है आपके पीएफ अकाउंट के थ्रू ये सारी डिटेल उन्हें मिल जाएगी। ठीक है, तो आप इसे छुपा नहीं सकते, इसे आप हाइड नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आपने अगर रिज्यूमे में मेंशन नहीं किया किसी एक्सपीरियंस को तो आपको ऐसा लगे कि हाँ वो एक्सपीरियंस कंपनी को पता नहीं लगेगा जहां आप इंटरव्यू दे रहे हो, ऐसा नहीं है। हाँ, हो सकता है कि इंटरव्यू के टाइम पर वो इतना इन्वेस्टिगेट ना करे, लेकिन जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जब आपकी डॉक्यूमेंटेशन बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा, तब कंपनी जो है ढूंढ के निकाल के ले आएगी और आपसे पूछेगी और कि आपने इसे हाइड क्यों किया, और आपको जो है रीजन पूछेगी, आपसे जस्टिफिकेशन मांगेगी डुअल एम्प्लॉयमेंट का और आपको रिजेक्ट कर देगी। ठीक है, तो ये जो है कंपनी को कैसे पता लगेगा, कंपनी को आपके यूएन अकाउंट के थ्रू पता लग जाएगा। नेक्स्ट है इफ कंपनी फिगर आउट द डुअल एम्प्लॉयमेंट, तो कंपनी ने अगर आइडेंटिफाई कर लिया तो इस यहां पर दो सिचुएशन है। ठीक है, क्या सिचुएशन है, एक तो ये है कि कंपनी आपकी इंटरव्यू कंडक्ट किया और इंटरव्यू कंडक्ट करने के टाइम पे ही, ठीक है, उसने बैकग्राउंड वेरिफिकेशन किया, अभी ऑफर लेटर रिलीज नहीं किया, ठीक है, लेकिन वो पहले ही आपका आइडेंटिफाई कर रही है, चेक कर रही है पूरा बैकग्राउंड, ठीक है, और उसने जाके यूएन चेक किया और वहां पर उसे वहां पर वो रिफ्लेक्ट हो रहा है कि आप का डुअल एम्प्लॉयमेंट है, एक ही टाइम पे आप दो दो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपका पीएफ डिडक्ट हुआ है, और इस वजह से जो कंपनी है फिर आपका फर्दर आगे प्रोसीड नहीं करेगी, मतलब आपको ना वो फाइनल राउंड कंडक्ट करेगी, ना आपको ऑफर लेटर इशू करेगी, मतलब वो आपको वहीं पे रिजेक्ट कर देगी। ठीक है, एक ये सिचुएशन है आती है नॉर्मली। एक दूसरी एक और सिचुएशन आती है कि जहां पर आपका सिलेक्शन हो जाता है, ऑफर लेटर रिलीज हो जाता है और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पैरेलल चलता रहता है 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने तक, ठीक है, आप जॉब भी कर रहे हैं, और अचानक जो है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन टीम जो है आपको अप्रोच करती है और बोलती है कि आपका डुअल एम्प्लॉयमेंट है और ये डुअल एम्प्लॉयमेंट जो है ये हमारी कंपनी में एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है, और आपने इसे डिस्क्लोज नहीं किया, ठीक है, इस वजह से हम जो है आपको टर्मिनेट करते हैं, मतलब आपका जो है टर्मिनेशन हो जाएगा, इवन आपको रेजिग्नेशन डालने का मौका भी नहीं मिलेगा। बहुत ही रेयर सिचुएशन में कंपनीज आपको रेजिग्नेशन ड्रॉप करने के लिए बोलती हैं, ठीक है, वरना मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज जो हैं वो इस तरह की सिचुएशन में टर्मिनेट कर देती हैं, आपको टर्मिनेशन लेटर दे देंगी। ठीक है, इसके अलावा कुछ क्वेरीज जो हैं हो सकता है आपके माइंड में आ रही हो, वो क्वेरीज हमने यहाँ पर 1 बाय 1 पिक की हैं। पहली एक क्वेरी आपके माइंड में आ सकती है कि सर अगर मैं डे शिफ्ट में काम करता हूँ, ठीक है, और फुल टाइम एम्प्लॉय हूँ एक ऑर्गेनाइजेशन का, तो क्या मैं नाइट शिफ्ट में भी काम कर सकता हूँ?
नाइट शिफ्ट में, तो कंपनी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, आप डे शिफ्ट में काम करते हैं और नाइट शिफ्ट में अगर जॉब करना चाह रहे हैं कहीं पर, या कोई किसी एक्स्ट्रा इनकम के लिए आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं, वो जो नाइट शिफ्ट में आप ज्वाइन कर रहे हैं वो एज अ पार्ट टाइम आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर एज अ फ्रीलांसर ज्वाइन कर सकते हैं, या एज अ कॉन्ट्रैक्टर ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन आप एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय ज्वाइन नहीं कर सकते नाइट शिफ्ट में भी। क्योंकि अगर आप फुल टाइम एम्प्लॉय ज्वाइन करेंगे तो फिर आपका पीएफ भी डिडक्ट होगा, पीएफ डिडक्ट होगा तो सेम टाइम पे डे और नाइट सेम टाइम पर आपका डुअल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगा, जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। अगर आप कहीं जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं और इसके अलावा आप किसी और जॉब में एज अ पार्ट टाइम फ्रीलांसर, एज अ कॉन्ट्रैक्टर इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो हो सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि वो पार्ट टाइम हो और वहां पर पीएफ डिडक्ट ना हो आपका। ठीक है, ये चीज। इसके अलावा हाँ, ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपका डुअल एम्प्लॉयमेंट हुआ तो डुअल एम्प्लॉयमेंट, एक तो टर्मिनेशन तो आपका होगा। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन से टर्मिनेट आपको कर देगी वो कंपनी। ठीक है, इसका एक दूसरा नेगेटिव जो इम्पैक्ट है वो ये पड़ेगा कि आप जो है फिर अपना पीएफ ना ट्रांसफर कर पाएंगे ना विड्रॉ कर पाएंगे पीएफ अकाउंट से, जो आपका डुअल एम्प्लॉयमेंट की वजह से स्टक हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, कि आप अगर डुअल एम्प्लॉयमेंट में हैं तो डुअल एम्प्लॉयमेंट में जो पीएफ आपका डिडक्ट हुआ है, जो ईपीएफओ पोर्टल पे शो हो रहा है, वो आप ट्रांसफर नहीं करा पाओगे, विड्रॉ नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसके अलावा हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूं कि फ्यूचर में आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ रहे हो, वहां से रेजिग्नेशन ड्रॉप कर रहे हो वहां पर, ठीक है, नोटिस पीरियड आपने सर्व कर दिया, ठीक है, तो एक चीज का जरूर ध्यान रखें कि आप ये चीज इंश्योर कर लें कि जो आपका एम्प्लॉयर है उसने आपकी जो एग्जिट डेट है वो करेक्ट मेंशन की है ईपीएफओ पोर्टल पे। तो आप ईपीएफओ पोर्टल पे लॉग इन करके अपना स्टार्ट डेट और एंड डेट चेक कर सकते हैं। तो वो चीज जरूर चेक कर लें, क्योंकि एक दो केसेस मेरे पास अभी रिसेंट आए थे। ठीक है, मैं आपको बताऊं कि एम्प्लॉयर ने ही गलती कर दी डेट, एग्जिट डेट मेंशन करने में, जिसकी वजह से एक कैंडिडेट का डुअल एम्प्लॉयमेंट शो होने लगा। ठीक है, और वो से जो है काफी प्रॉब्लम उसने फेस की। ठीक है, तो बाद में उसने जो है रिक्वेस्ट करके मेल, और बहुत ही मतलब लंबा प्रोसेस हो गया। ठीक है, फाइनली वो डेट सही करा ली। लेकिन आप जो है, आप पहले से ही अगर थोड़े से अटेंटिव रहेंगे या फिर थोड़ा सा केयरफुली आप इस चीज को देखेंगे, तो आप शुरू में ही इंश्योर कर लें कि एम्प्लॉयर आपकी जो एग्जिट डेट है या स्टार्ट डेट है वो करेक्ट मेंशन करे आपके ईपीएफओ पोर्टल पे जाके। ठीक है, ये चीज। दूसरा एक चीज का और ध्यान रखें कि जब भी आपका लास्ट वर्किंग डे हो, ठीक है, जब भी आपका लास्ट वर्किंग डे हो, उसके बाद न्यू जॉब में आप थोड़ा सा गैप रख लें, 2-4 दिन का, 5 दिन का। ठीक है, कि ये ओवरलैपिंग की जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट ना हो। ठीक है, कि आपने एक ऑर्गेनाइजेशन को मान लो 2 तारीख को छोड़ा, तो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन को आप 5 तारीख, 10 तारीख के आसपास ज्वाइन करें। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखें। हाँ, अब ये जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि अगर आप जो है इस तरह के मैटर के अंदर इन्वॉल्व हो गए, ठीक है, तब क्या होगा। तो नॉर्मली इन्वॉल्व हो गए का मतलब ये है कि मान लेते हैं कि आप जो है आपने डुअल एम्प्लॉयमेंट कर दिया। ठीक है, तो ये जो डुअल एम्प्लॉयमेंट है, आपको पता है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में ये आइडेंटिफाई हो जाता है। तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन जो कंपनीज हैं, जैसे ये पहले ज़्यादा नहीं होता था। ठीक है, नॉर्मली ये सिचुएशन तब आई कि कोविड के टाइम पे जब वर्क फ्रॉम होम होने लगा, तो बहुत सारे ऐसे लोगों ने क्या किया कि घर से जब वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे तो वो दूसरी या किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी एम्प्लॉय, एज ए एम्प्लॉय जो है एसोसिएट हो गए, फुल टाइम एम्प्लॉय एसोसिएट हो गए, ज्वाइन कर लिया, वहां से भी पीएफ डिडक्ट होने लग गया, यहाँ से भी वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। ठीक है, और इस तरह से डुअल एम्प्लॉयमेंट के काफी केसेस जो है कोविड के टाइम पे रिफ्लेक्ट हुए। तो कंपनी ने जो है फिर और ज्यादा अटेंटिव होके इस डुअल एम्प्लॉयमेंट वाले केस को, या फिर पीएफ से रिलेटेड जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली डील करने लग गए। तो वो हर सिचुएशन और सिनेरियो में इसे चेक करते हैं। तो आप मेक श्योर इसको लेके काफी जो है अटेंटिव रहें, और ये वाला पार्ट अपना, खासकर स्टार्ट डेट, एंड डेट, डॉक्यूमेंटेशन, रिलीविंग एक्सपीरियंस लेटर, डेट्स, इन सब चीजों को लेके क्रॉस चेक जरूर कर ले, रिकंसाइल कर ले। ठीक है, इसके अलावा हाँ, यहाँ पर एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि आपके माइंड में हो सकता है ये नेगेटिविटी आ जाए और आपसे ये गलती अगर हो गई है, इनोसेंट मिस्टेक हो गई है, कि आपको आइडिया नहीं था कि इस लेवल पे ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा,
ठीक है। तो आप जो है बिल्कुल इतना डीमोटिवेट ना हो कि हाँ जिंदगी में आप कभी जॉब ही नहीं कर सकते या फिर किसी और ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन ही नहीं कर सकते, लाइफ खत्म हो गई, तो ऐसा ना सोचें। ठीक है, आपको करना क्या है, थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकली चलना है यहाँ पर। नॉर्मली जो मैं सजेस्ट करता हूँ जो स्टूडेंट्स को या फिर कैंडिडेट को, वो ये कि इस तरह की सिचुएशन में आप कोशिश करें कि जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उसे अवॉइड कर दें अभी, और इंटरव्यूज दें छोटी कंपनीज में जो स्मॉलर लेवल पे है, मिड लेवल पे है। ठीक है, क्योंकि इस तरह की कंपनीज जो हैं, ये कंपनीज क्या करती हैं, जो छोटी होती हैं या फिर जो मीडियम लेवल की होती है, मिड लेवल की होती हैं, वो ज़्यादा इन्वेस्टिगेट नहीं करती। उनका जो फोकस और अटेंशन जो होता है वो आपकी स्किल्स और नॉलेज और आपकी रिक्वायरमेंट जो उन्हें चाहिए, ठीक है, उसके ऊपर रहता है। वो ज़्यादा डिटेल इन्वेस्टिगेट नहीं करती। तो आप इस तरह की कंपनीज को जो है ईजिली ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर इस तरह का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन डिटेल में नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा, ठीक है, हाँ, आप जो है अगर एज अ फ्रीलांसर या कॉन्ट्रैक्टर जॉब करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, इसके लिए कोई प्रॉब्लम या इशू नहीं है। ठीक है, हाँ, यहाँ पे 2-3 बातों का ध्यान रखना है। हाँ, अगर आप किसी कंपनी में एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय जॉब कर रहे हैं और उसके एग्रीमेंट में या कॉन्ट्रैक्ट में, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर ये चीज़ मेंशन है कि आप कहीं भी एज अ फ्रीलांसर या एज अ कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, जॉब नहीं कर सकते या फिर उनके कॉम्पिटिटर के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली काम नहीं कर सकते, तब आपको इस तरह की सिचुएशन को अवॉइड करना है। हाँ, अगर ऐसा मेंशन नहीं है क्लॉज में तब आप कर सकते हो, बट ये थोड़ा सा स्ट्रेंज लगेगा। लेकिन यहाँ पर आप जो है आप जॉब अगर इस तरह से फ्रीलांसिंग या कॉन्ट्रैक्टर जॉब कर रहे हैं या फिर अपने एफर्ट डिवोट कर रहे हैं किसी के साथ एक्स्ट्रा इनकम के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएटेड हैं, तो कोशिश करें कि अपनी करंट ऑर्गेनाइजेशन में उसे डिस्क्लोज ना करें, पीएफ डिडक्ट ना कराएं वहां से। ठीक है, जिससे आप जो है दोनों चीजों को पैरेलल लेके चल सकते हैं। ठीक है, हाँ, अगर आप जो है पीएफ डिडक्ट करा लेंगे तो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। हाँ, इस चीज को डिस्क्लोज नहीं करेंगे और आपका जो फुल टाइम जॉब है, जहां पे आप फुल टाइम एज अ एम्प्लॉय ज्वाइन कर चुके हैं, वहां की जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसे आपको परफेक्टली टाइम पे परफॉर्म करना होगा, जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा इंटरफेरेंस जो है आपकी कंपनी या फिर आपके मैनेजर आपकी पर्सनल लाइफ में करेंगे। ठीक है, इस तरह की ये जो टॉपिक था, आपको काफी इससे आइडिया लगा होगा कि हाँ कितना ज्यादा डुअल एम्प्लॉयमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंपॉर्टेंट रोल का मतलब ये है कि मतलब हमारे लिए ये इतना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि इस तरह की गलती हम ना करें, अवॉइड करें। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लेफ्ट करते टाइम, रेजिग्नेशन के टाइम या ज्वाइनिंग के टाइम इस चीज़ का ध्यान रखें कि हमारे जो डेट्स हैं वो ओवरलैप ना हो। एक ऑर्गेनाइजेशन को हमने लेफ्ट किया, उसकी एग्जिट डेट के 2-4 दिन, 5 दिन बाद ही नेक्स्ट डेट हो। ठीक है, इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारे साथ ये प्रॉब्लम नहीं होगी डुअल एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। और आप जो है अगर इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपकी कोई क्वेरी या डाउट है तो हमें कैप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हैं। और कोई भी टॉपिक अगर आपके माइंड में आ रहा है कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाना है, तो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपकी क्वेरी जॉब से रिलेटेड है, एसएपी ट्रेनिंग से रिलेटेड है, मल्टीनेशनल कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं एट अ गुड अमाउंट ऑफ सैलरी, तो आपको जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है उस पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके हमें कनेक्ट कर सकते हैं। Thank you so much. Thanks a lot.